हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जितने भी पूछे गए हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 1 हो, आपका ईवीएस हो चाहे एसएसटी हो। देखिए, आपका ईवीएस पेपर 1 में पूछा जाता है और आपका एसएसटी पूछी जाती है जो 60 नंबर की होती है, वह पेपर 2 में पूछी जाती है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हैं सभी आपको कराने वाले हैं, चाहे एसएसटी हो चाहे ईवीएस हो चाहे सीडीपी हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को अभी से इतने बेहतर तरीके से करिए कि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु तक सीमित नहीं होनी चाहिए, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, तो यह दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। देखिए, तीसरा भी गलत हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की उन्मुख नहीं होनी चाहिए, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। यह नीति तथ्यों को कंठस्थ करने के बजाय खोजबीन और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा पर जोर देती है, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। तो पहला है, जिज्ञासा की प्रबल भावना। दूसरा है, अभिसारी सोच। तीसरा है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नवाचारी अनूठे विचार। तो कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, तो यह हो जाएगा अभिसारी सोच हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अभिसारी सोच एक ही उत्तर और एक ही समाधान पर केंद्रित होती है, इसलिए यह सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देती, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। पहला है भावनात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। तो इसमें से बताना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है, तो वह हो जाएगा परिवार हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों का पहला समाजीकरण उसका परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। तो
तो पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे कल्पनाशील वाले खेल ज़्यादा सीखते हैं और खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? पहला है संवेदी गामक, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह स्टेज होता है लगभग 7 से 11 वर्ष के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर यांत्रिक सापेक्षिक अभिन्यास। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। तो ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर किस पर महत्व पर बल दिया है? पहला है सांस्कृतिक उपकरण और दंड, दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, तीसरा है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ले वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज से चर्चा करके एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ले वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है? पहला है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, दूसरा है अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तरीय डैश की बुद्धि है। तो कौन सी बुद्धि हो जाएगी? तो वह हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, कारण है निजी वाक्य विद्यार्थी को उच्च स्तर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो यह गलत हो जाएगा। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा। निजी वाक्य उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है, ना कि बाधा बनता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, आर गलत हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए बताना है। पहला, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर
देखिए बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करना, देखिए कंठस्थीकरण भी नहीं करना है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मूर्त पुरस्कार, तो पुरस्कार भी देना नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी ज्ञान सर्जन की ओर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं। तो पहला है गुणन वैकल्प, दूसरा है पठन वैकल्प, तीसरा है श्रवण बाधिता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा लेखन वैकल्प। देखिए पाठ व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों में कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं, वह हो जाएगा पठन वैकल्प हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं। तो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। तो पहला है केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, देखिए जहां केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए, पढ़िए मत। तीसरा है व्यक्तिगत व वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है, वह डैश का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे किसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, तो पहला ही सही हो जाएगा, उसे रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। पहला है उसे मानस मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर। दूसरा है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, देखिए बच्चों को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा है उसे उत्तर प्रदान करके। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उसे कहकर कि वह समस्या समाधान को सुलझाना छोड़ दे। तो जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, उसे मानस मंथन विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। पहला है भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर है। दूसरा है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। तीसरा है भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला है संरक्षण, दूसरा है आत्मकेंद्रिता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आत्मकेंद्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांतों में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। तो पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है भावनात्मक बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संगीत बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि जो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। पहला है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए।
दूसरा है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। इसमें से बताना है लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। पहला है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तित्व विकास का मनोवेगी सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला सही हो जाएगा। कारण है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देकर, दूसरा है वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है केवल, तो जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। तीसरा है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक, देखिए नकारात्मक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा असतत मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा योगात्मक आकलन। तो जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके स्वाभाविक गुणों के प्रति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है एकीकृत, दूसरा समावेशी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समावेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।